मेरा नाम चतर सिंह रछोया है। जंतर मंतर हम इसलिए आए हैं कि चंद्रशेखर जो ये आज़ाद नहीं है, चंद्रशेखर है इसका नाम, और ये दलित समाज को ही नहीं SC ST OBC माइनॉरिटी को गुमराह करने का काम कर रहा है, उकसाने का काम कर रहा है। और जो इसकी निजी शिकायतें हैं उन निजी शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा। जो हमारा आंदोलन है उसकी छवि खराब हो रही है, हमारे आंदोलन की दिशा बिगड़ गई है। हम दिशा इसलिए बिगड़ गई कि जब आपकी निजी शिकायतें आ रही है महिलाओं की तो आप उसको शॉर्ट आउट करो। पहले भारत के अंदर ही, भारत में ही उसके साथ अत्याचार हुआ, उसका शोषण हुआ भारत में, एयरपोर्ट में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उसकी शिकायत दर्ज है। तो क्या लग रहा है होगी कार्रवाई? होनी चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि उस शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा खाते के अंदर करोड़ों रुपया पहले से है और चंदा मांग रहे हैं, उस पैसे का तो हिसाब दे दो। आप हवाई जहाज़ों के अंदर हेलीकॉप्टर में जाते हो, तुरंत फ़ोटो को डालते हो, तो आपकी जो मैरिज हुई उनसे सवाल है मेरे 10। आंदोलन को कहाँ ले जा रहे हो? आप बाज बता रहे हो, समाज को उकसा रहे हो, बच्चों को, जवान युवा पीढ़ी को धोखा देने का काम कर रहे हो। वो जो नीले कबूतर कहते हैं वो भी तो बाबा साहब का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनकी मांग करो। अगर आप मानव जाति में पैदा हुए हो और हम आपको पशु पक्षी बताएं, क्या ये अपराध नहीं है? और फिर हम उसको कहें कि नहीं हम बाज हैं, हम शिकार को ढूंढ लाते हैं, हम शिकार, ये अच्छी बात है क्या? पैसा जब समाज से 10 साल से ले रहे हो और करोड़ों रुपया खाते में है, जो इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता है, जिसकी आपने QR कोड वायरल, गुड़गांव में बैंक है, करोड़ों रुपया उसके अंदर अप्रैल में, अब तो सैकड़ों करोड़ रुपया होगा। तो पार्टी का अकाउंट है ना, देखिए। तो पार्टी का अकाउंट कौन चला रहा है? उसको ऑथराइज कौन है? सिग्नेटरी कौन लोग हैं? क्या समाज के आम आदमी हैं? क्या गरीब लोग हैं? हवाई जहाज़ों में घूमने वाले लोग हैं? सर वो पैसा तो जनता में लगेगा ना। जनता में लगेगा तो भाई जो लग रहा है पैसा उसका तो हिसाब दे दो। एक आदमी 12-12 लाख रुपए दे रहा है, उसमें ट्रांजेक्शन्स है। तो सर ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही ये कानून ला दिया है कि अगर पार्टी फंड में कोई पैसा आता है या फिर किसी तरीके का चंदा मिलता है तो ये पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है जी। ये तो पब्लिक को ITI के दायरे से बाहर। बस जो पैसा देगा वो हिसाब का पैसा क्यों नहीं मांगेगा? जिसका पैसा उसका हिसाब दो। आप समाज के खातिर उनसे हिसाब मांग रहे हैं या वैसे हिसाब? समाज के खातिर मांग रहा हूँ, समाज को गुमराह किया जाए। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको कोई कह रहा है नीले कबूतर, तो आप बाज क्यों बता रहे हो? जवान बच्चों को उकसा क्यों रहे हो? क्या आप शिकारी हो क्या? क्या शिकारियों को समाज का नेतृत्व दे दिया जाए? सर ये इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही है जो इस तरह से, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है चंद्रशेखर। ये समाज को बांटने का काम कर रहा है, समाज के नेतृत्व को, समाज के आंदोलन को दिशा बदलने का काम कर रहा है, समाज को सही पटल पे नहीं लेके जा रहा। वो चंद्रशेखर के खिलाफ है या फिर भाजपा के खिलाफ है? हम चंद्रशेखर के खिलाफ भी हैं और भाजपा के खिलाफ भी है। वो हमारी विचारधारा के काम नहीं कर रही। हमारी समाज को, अरे इस बात की बात होनी चाहिए कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, इस बात की बात होनी चाहिए कि जो 15 लाख रुपए की बात कही थी वो कब मिलेगा, जब गैर कानूनी पैसा जो हमारे देश से चला गया वो कब आएगा। हमारी देश के अंदर बिहार में आपने 10-10 हज़ार रुपये दिए तो पूरे देश में कब बांटोगे? आप महंगाई को कब ख़त्म करोगे? आप डीजल पेट्रोल को कब सस्ता करोगे? आप गरीब लोगों का इलाज कब कराओगे? बाबा साहब के अम्बेडकर भवन आपने कितने बनवाए? आपने हॉस्पिटल कितने बनवाए? आपने कितनी ITI बनवाई? इसकी तो बात ही नहीं है। हम बाज हैं, हम शिकारी। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? देश को कहाँ ले जा? को समझाने के लिए, समाज को समझा, आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई हम जागरूकता, मतलब कहना चाहते हैं कि मुद्दे से भटक गई है। मुद्दे से भटक गई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लोग, ये गलत है। और जो लोग दामोदर यादव जैसे आ गए, वो लोग अपने MLA बनने के लिए आए हैं, लेकिन वो MLA नहीं बन पाएंगे। मैं दलित समाज का बेटा हूँ, ये भविष्यवाणी है मेरी। वो तो समाज का शोषण करने आए हैं। संविधान भी तो बात करते हैं, वो देखिए। संविधान पे कहाँ बात कर रहे हैं? एक ब्राह्मण समाज अगर अपनी यात्रा निकाल रही है तो कह रहे कि हम बहुजन समाज की यात्रा निकालेंगे। हिंदू राष्ट्र, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गैर संवादी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो गलत कह रहे हैं। एक खालिस्तान की मांग करता है तो उस पर मुकदमा लगेगा, रसूखा लगेगी, तो आप पे क्यों ना लगाए? सरकार के संरक्षण, इन लोगों को, चंद्रशेखर के लोगों को भी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उनकी हिम्मत हो रही है। आपने लिखा उनकी जो संसद सदस्य है उसको भी रद्द कर देना। बिल्कुल करनी चाहिए ऐसे आदमी को जिसके ऊपर शिकायतें आ गई निजी। जब तक वो सदस्यता खत्म ना हो जाए और उसके फैसले ना आ जाए, बरी ना हो जाए, जब तक उसको बाहर निकालो।
और काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया, ऐसे तो संसद खाली हो जाएगी। कैसे खाली हो जाएगी? 80% सांसद तो ऐसे ही हैं सब। महिलाएं शिकायत कर रही हैं, नहीं महिलाएं नहीं, सब महिलाएं शिकायत करें। आप अपना निजी जो शिकायतें आ रही हैं उनको तो निपटाओ। कोई अगर ये कहता भी पार्टी का चंदा जो है उसके बारे में सही में आता है, उन्होंने कहा हम कोर्ट में देखेंगे ना। देखिए कौन कह रहा है? चंद्रशेखर ने कहा हम कोर्ट में देखेंगे। तो कोर्ट में देखेंगे तो कोर्ट तक आप इस्तीफा दो। औरों ने भी तो दिए। अभी तो डिसाइड नहीं हुआ ना। देखिए क्या डिसाइड नहीं हुआ? अभी कुछ डिसाइड। अरे जब तक डिसाइड होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा मामला, अपने लाभ ले जाएगा 5 साल के। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे फटकार दिया। किसने? उन्हीं के जो आप राउडी की बात कर रहे हैं। देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। कोर्ट का अवमानना मानी जाएगी। मैं कोर्ट किससे संबंधित कोई जवाब नहीं दूंगा। जो शिकायतें पुलिस स्टेशन में हैं, कोई शिकायतें समाज में हैं, मैं उनके जवाब दे सकता हूं। मैं गुमराह ना होऊंगा, ना मैं करूंगा, और ना मेरी ड्यूटी बनती। हम देश के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम सम्मान करते हैं माननीय न्यायालय का। हम न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं देंगे।